बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज जी। हमारे बीच में सुरक्षा दीदी हैं, अपना भाव रखती हैं, बहुत प्यारा भाव गाते हैं दिल से। आओ दीदी। शशि बोलो दीदी, श्री जाओ प्राण है ना। कैमरा खोल लो। शशि दीदी कैमरा खोल लो, आ जाओ। बोलो श्री नहीं, वो लिख देना प्राणनाथ उसको, विनती को। हरि की जय। मेरी हैं? आवाज आ रही है पहले ये आ रही है बताओ। मम्मी? आ रही है। हाँ। हाँ बोलो। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वर्णन करु रे रूह जी, वर्णन करु रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे। कोमल शोभा अलेखे, खोल रू के नैन अंदर। वर्णन करु रे रूह जी। ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर। कहूँ अचरज के अद्भुत, क्यों कहूँ भावे वाणी में। क्यों कर आवे वाणी में, ए बका सुलहू। वर्णन करु रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे। खोल रू के नैन अंदर। वर्णन करु रे रूह जी। कहूँ सज्जनता के सनकोली, कहूँ सज्जनता के सनकोली। दोस्त कहूँ के प्यार, कहूँ सज्जनता के सनकोली। दोस्त कहूँ के प्यार, जो जो देखूं नजर भर। जो जो देखूं नजर भर, सो सब सागर अपार। वर्णन करु रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे। कोमल शोभा अलेखे, खोल रू के नैनी अंदर। वर्णन करु रे रूह जी। बंद बंद सब इश्क के, बंद बंद सब इश्क के। और इश्क अंगो अंग,
बंद बंद सब इश्क के, और इश्क अंगो अंग, गुण पख सब इश्क के, गुण पख सब इश्क के, सो इश्क बोले रस रंग, वर्णन करूँ रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रो के नैन अंदर, वर्णन करूँ रे रूह के। कैशिर महामत हुक्म देखिया, कैशिर महामत हुक्म देखिया, ऐसे कर हिकमत, कैशिर महामत हुक्म देखिया, ऐसे कर हिकमत, हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच खिलवत, वर्णन करूँ रे रूह जी, वर्णन करूँ रे रूह जी। माशुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रू के नैन अंदर, वर्णन करूँ रे रूह जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज आपकी सदा ही जय हो। हाँ जी किरण दीदी आ जाओ। किरण दीदी आ गए। किरण दीदी आ जाओ। बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा भाव। वर्णन करूं रेणु जी, माशुक मुख सुंदर, अति सुंदर। अब हम चलते हैं मीनू जी द्वारा प्रकाश हिंदुस्तानी मंथन प्रकरण 27। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण 27 शुरू हो रहा है। इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी ने स्वयं के प्रति कथन करके परोक्ष रूप में सुंदर सात को प्रेम रूपी सूत काटने की सीख दी है। सूत काटने का ही प्रकरण है ये। अब तू जिन भूल महा आत्म मेरी पहचान के खसम, वचन दिखाया अपना जिन छोड़े पीयू कदम। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तूने अपने प्राण वल्लभ की पहचान कर ली है, इसलिए अब तू किसी भी प्रकार की भूल नहीं करना। प्रीतम ने तुझे मूल घर की पहचान भी करा दी है। ऐसी अवस्था में तू श्री राजी के चरण कमलों को न छोड़ना। चरण ही वतन पकड़ के। वतन दिखाया अपना। मैं भी दीदी कल है ना, वो एक और आया था कल, तो नीना ने कहा कि नहीं वचन ही है। ऊपर आया था हमारे एक चौपाई। यहाँ दिखा है ना, उन्होंने अपने आपको घर की पहचान करा दी। हाँ तो मैं भी कल यही कि वतन आएगा यहाँ पे, तो वो वतन पीछे आना भी एक चाहिए। चौपाई आई थी ना कल सरोज। ऊपर भी आई थी एक, उसमें लास्ट में था मुझे लगता है। यहाँ पे भी था। हाँ लास्ट में वचन था। हाँ तो अपन देख ले, ये रहा ये जागो रहा, चलो जागो तो वचन। वचन। एक ये भी थी। किरण दीदी आप ये भी देखो, इसके ऊपर वाला प्रकरण भी है ना, हम्म। प्रकरण 26 का है चौपाई 21 और 27 की पहली। 26 की 21। हाँ 26 की 21 और 27 की पहली चौपाई। ठीक है।
वचन कहे, अब यहाँ वचन ही आ रहा है। वचन कहे बड़े मुख थे, पर तू तो समया न भूल। तू कात बारीक धनिये का, ए ताते पावेगी मूल। परम धाम में होने वाले प्रेम संवाद के समय तूने अपने प्रेम की श्रेष्ठता के संबंध में बड़ी बड़ी बातें की थी। यहाँ तो वचन ही लग रहा है ना, कि बातें करी थी बहुत बड़ी बड़ी। यद्यपि अन्य ब्रह्म सृष्टियां भूली हुई हैं, किंतु तू तो इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से खोने की भूल ना कर। तू अपने प्रीतम के निर्मल प्रेम का, तू कात बारीक धनिये का, तू अपने प्रीतम के निर्मल प्रेम का पतला सूत कात। इन बारीक सूत का ही तुझे वास्तविक मूल्य मिलेगा। अर्थात यदि तूने अपने प्राणेश्वर के प्रति एकनिष्ठ और समर्पण से भरा सच्चा प्रेम किया, तो तू सबके बीच धन्य धन्य हो जाएगी। ए ताते पावेगी मूल। अजू तय पायो न कातिया, इत चाहिएगा शेर भर। पाओ नहीं कातिया अभी, अब हमें शेर भर काटना है। जब उठेगी आतन से, तब बहुरी चाहेगी अवसर। स्वयं को प्रेम की कसौटी पर खरा सिद्ध करने के लिए शेर भर। अब इसमें शेर भर का मतलब होता है वर्तमान में 1 किलो से 66 ग्राम कम सूत चाहिए। शेर भर का मतलब ये होता है कि स्वयं को प्रेम की कसौटी पर सिद्ध करने के लिए शेर भर सूत चाहिए। 1 किलो किंतु होता है ना, शेर होता है, शेर में कम होता है, किलो पूरा होता है। हाँ, वही वही बताया ना, वही एक तो कह रहे किलोग्राम हैं, 66 का ग्राम है। कम है। हम्म। तो कह रहे हैं कि तूने तो अभी तक पाव भर लगभग 250 ग्राम ही सूत काता है। जब तू सूत काटने के लिए आंगन से उठेगी, अर्थात इस खेल को छोड़कर अपनी परात्म में जागृत होगी, उस समय सूत की कमी से तुम्हारे मन में ये इच्छा होगी कि पुनः एक बार 1 किलोग्राम सूत काटने का अवसर मिल जाता। धनी के प्रति अपने प्रेम को पुनः व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता, पर वो समय दोबारा नहीं आएगा। ए जो गमाए दिनड़े, प्रकरण 27 की चौपाई एक है दीदी, और 26 की 21 चौपाई है, दोनों चेक कर लो। प्रकरण 27 चौपाई 1। ए जो गमाए दिनड़े, गफलत में जो गल, अब तो को उठन के आए सो दिनड़े चल। मेरी आत्मा, आज दिन तक तू अनमोल समय अज्ञानता की नींद में सोते हुए बिताती रही है। अब वो समय आ गया है कि तू माया की नींद को छोड़कर अपनी आत्मा को जागृत कर ले। इसके पश्चात तेरे लिए परम धाम चलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। 26 प्रकरण की कौन सी? 26 की 21 चौपाई और 27 प्रकरण की पहली चौपाई। नहीं तो आप वो यदि बाई चांस गलती होती है उसको नोट करके रख लेना। हाँ, जागो चलो, पता नहीं होना चाहिए वैसे। किताब में तो यही लिखा है वचन, ये दोनों में, पर मैंने ठीक किया हुआ है वतन। अच्छा, आपने किया हुआ है, ठीक। हम्म। तो आप टीका वाला ले रहे हो कि पूरे राज्य? हाँ, फिलहाल टीका वाला है, तो राज्य टीके निकाली। वाले का ही तो ये हमारी पीडीएफ है। वो हाँ, तो वही तो, स्वरूप साहब में, दोनों। आप स्वरूप साहब में देखना। स्वरूप साहब में देखती हूँ, स्वरूप साहब भी हाँ, पढ़े हैं, मैं निकाल। साहब में आप देखो, कर ये तो सकते। सेम ही होगा। हम्म। जो तू उठी काते बिना, आए इन अवसर, कहा करेगी इन नींद को, जो ले चलसी घर। यदि इस स्वर्णिम अवसर को पाने के पश्चात भी तूने प्रेम का सूत नहीं काता,
और मूल तन पर आत्म में जागृत हो गई, तो ये बताओ कि जिस माया में लिप्त रही हो उससे तुम्हें क्या प्राप्त होने वाला है। घर पहुंचने पर तुम्हारे तनों में माया में लिप्त होने की झलक का आभास हो ही जाएगा। यद्यपि परम धाम में माया का नाम मात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता, किंतु जो आत्माएं माया में डूबकर धाम धनी से प्रेम नहीं करेंगी, वो परात्म में जागृत होने पर हंसी और लज्जा का शिकार होंगी, जिसकी पहचान उनके मुख से होगी। इसे ही अलंकारिक भाषा में माया का परम धाम में पहुंचना कहा गया है। ये है पर बात। अजू ना जागे जोर कर जो ऐसी तुझ पर भई, धनी आए बेर दूसरी तेरी सुध ऐसी क्यों गई। मेरी आत्मा, इस समय तुझे क्या हो गया है जो तू अपनी शक्ति लगाकर जागृत नहीं हो पा रही है। तुझे जगाने के लिए प्रीतम ने पहले तन को छोड़कर दूसरे तन में प्रवेश किया है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सत्य को समझने की क्षमता ही तुम में नहीं रह गई है, यानी समझ चली गई है। तो जागृत होने के पश्चात ही धामधनी उस तन में प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हैं, किंतु इस चुपई में सुंदर साथ को सीख देने के लिए ये बात परोक्ष रूप से कही गई है कि धामधनी तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। वास्तविकता तो ये है कि सब सुंदर साथ को जगाने के लिए ही श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम वाणी का अवतरण कर रहे हैं। हाँ जी दीदी। वतन है दोनों में। वतन है ना, मैंने कल जी। भी ये बोला था कि यहाँ वतन होएगा, तो हम्म, वो आप दोनों का कर लेना चुपई में। दोनों लेकिन का देख लो। तीसरी चुपई में क्या है, उसमें वचन है कि नहीं, 27 की तीसरी चुपई। अब मैं तो बंद करके रखा ही। आप वो नहीं, भी देखना, क्योंकि अगली में वचन आया है तीसरी चुपई। हाँ वचन भी हो सकता है ना, वचन होएगा। हम्म। दो तो आप ठीक करने को कह रहे हो ना, तीसरी में वचन है। मैंने असल में रखा ही बंद करके ना अभी। आप तीसरी भी चेक करके उसमें देख लेना। ठीक है। हम्म। कर सीधा समार तकला, कसकर बांध अदवान, दे गांठ माल मरोड़ के, पूनी लगाए के तान। तो अपने तकले को व्यवस्थित करके सीधा रख, तथा गोलाकार चक्र में रस्सी को जोर से बांध, जिससे उसके घूमने में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। रुई की पूनी को तकले से लगाकर सूत को खींच, तथा तकले की डोरी में इस प्रकार गांठ लगा कि आगे काटते समय वो खुले नहीं। जब सूत बनाते हैं ना तो यही करना पड़ता है। एक बार इसका वीडियो देखेंगे ना, सबको समझ आ रही है ना कैसे सूत काटते हैं। तो वह डोरी जिससे चरखे का तकला घूमता है माल कही जाती है। ये दीदी क्लियर करो ये वाली, कि तकले को व्यवस्थित कर सीधा रख। आपके म्यूट है, पहले खोलो। हाँ हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि वो तकला जो होता है ना, तकला अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा हो तो सूत नहीं काटा जाएगा। उसको पहले व्यवस्थित करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। तभी जब रस्सी निकाली जाती है ना, धागा निकाला जाता है, तो फिर वो उसमें एक तो डोरी होती है, डोर जिसे माल कहा गया। इधर से पूरी चरखा जैसे से घुमाते हैं ना ऐसे करके। आजकल तो वो चरखा दिखना भी चाहिए ना, चरखा मिलता भी नहीं है। तो वो डोरी जो है वो भी सही होनी चाहिए, उसको माल कहा गया है, जिसको सुरता कहा गया है। और एक तकला है, तकला जो यदि दूसरों के तकले तोड़ना कहते हैं ना, जिसपे आपने सूत काटना है, अगर वही टेढ़ा है अपना तो सूत कैसे काटोगे। इसलिए रुई की पूनी लेकर के उसमें से छोटी सी डोरी निकाली जाती है, उसको ऐसे करके ना ऐसे लगा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे से घुमाया जाता है।
धीरे 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 वो सूत निकलता है उसमें से। तो कह रहे कि रुई को भी पूरी तरह से अच्छी तरह अगर बिखरी होगी तो ठीक नहीं होगी, मोटी मोटी निकल जाएगी। इसलिए उसको बड़ी तरीके से बांध करके संभाल करके उसको काटना है अपने। इसका भावार्थ क्या होगा, क्योंकि इसमें भावार्थ नहीं है। मैं भी ये कह रही थी, इसका बात तो नहीं अर्थ, भावार्थ बताओ इसका, बात तो है नहीं नहीं अर्थ है भावार्थ। इसका। नहीं है नहीं। देखिए, जब हम मतलब ध्यान लगाते हैं, अपना मन की जो सुरता है हमारी, उसको इधर उधर नहीं होने देना। उसको, अगर हमारी वो डोरी भी उतर जाए ना आगे से या पीछे से, तो सूत नहीं कटता, चरखा नहीं चलेगा। हमारा मन जो हमारी सुरता है, उसको सुरता ना दीजिए टूटने, फिर चाहिए बल बल। लिखे हैं, छुपाई भी आई थी ना, ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप जुगल, सुरता न दीजिए टूटने, फिर चाहिए बल बल। जब सूत खाता जाता है, जो सुरता माल है वो भी उतरनी नहीं चाहिए अपनी उसके चरखे में से। जो पहिया टाइप होता है बिल्कुल, जो घूमता रहता है घूमता रहता है, तो माल नहीं उतरनी चाहिए हमारी सुरता। अगर इधर उधर घूमती रहेगी तो हमारा चितवन कैसे लगेगा, ध्यान कैसे लगेगा। उसको बिल्कुल एकाग्र करना चाहिए। यदि वो करोगे, एक जिसमें काटा जा रहा है वो तकला भी अगर हमारा टेढ़ा हुआ तो भी हम मतलब चितवन नहीं कर सकते। यदि हमारी बुद्धि इधर उधर घूम रही है, हमारा मन इधर उधर घूम रहा है, तो ध्यान कैसे लगाएंगे। अपना अंतस्करण, हमारा जीव का जो अंतस्करण, जो हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार है, उसको राज्य की तरफ ही लगा के रखना है, पूरी तरह एकाग्र करना है। तभी उसमें से सुरता जो है हमारी घूमेगी और हमारा ध्यान लगेगा। इसका भावार्थ जहां तक जाइए। यही। अब समझ में आया। फिर तू चरखा उतावला करके अंग कुवत, तू लेसी सुहाग धनिये को तेरे बारीक इन सूत, तू अपने हाथों में शक्ति भरकर तेजी से चरखे को चला, अर्थात शीघ्रता से तारतम ज्ञान को प्राप्त कर धनी की पहचान कर। अब तेजी से चलाने का मतलब है कि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, वाणी के ज्ञान से धनी की पहचान करनी है। ऐसा करके यदि तू प्रेम का पतला सूत कातेगी तो निश्चय ही प्रीतम के प्रेम का सुख प्राप्त होगा। ए रहसी अधबीच कातना, दिन आए समय करे भंग, तुझ देखत सैया चलिया जो होती तेरे संग। यदि सूत काटने के इस अनमोल समय को तुमने आलस्य वश नष्ट कर दिया तो तुम्हारे सूत काटने का काम अधूरा ही रह जाएगा। क्या तुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि अब तक जो भी सखियां तुम्हारे साथ थी वे अपना अपना सूत काट कर इस आंगन से चली गई और तू अभी तक निष्क्रिय होकर बैठी हुई है। इस चौपाई में सखियों को विशेष रूप से यह शिक्षा दी गई है, हम सब सुंदर साथ को ये शिक्षा दी है कि इस जागनी ब्रह्मांड का एक एक पल कितना अनमोल है। यदि हम आलस्यवश अपनी आत्म जागृति के लिए प्रेममयी चितवनी का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो अंतोतगत्वा पश्चाताप के ही आंसू बहाने पड़ेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि अब हिम्मत करके काट तू, दिल बांध सूत के साथ, ए मिही सूत सुहाग का सो होसी तेरे हाथ। मेरी आत्मा, अब तू अपने हृदय में एकमात्र सूत काटने का ही लक्ष्य ले और साहस करके धैर्य पूर्वक सूत काट, दिल बांध सूत के साथ। यदि तू ऐसा करती है तो निश्चित रूप से तेरे हाथों में प्रीतम के प्रेम का अति सुंदर महीन सूत होगा।
जो सूत बनेगा ना, जो ऊनी, वो प्रेम की होगी। अब नींद करे जिन तू, ये नींद देवे दुहाग, दुहाग लिखा है। उठ तू जाग जोर कर, दौड़ ले पीयू सुहाग। यदि तू माया की इस नींद में सोती ही रहेगी तो तुम्हें दुख देखना पड़ेगा। अतः अब तुम्हें नाम मात्र के लिए भी मायावी नींद के वशीभूत नहीं होना है। तारतमवाणी के प्रकाश में प्रीतम की पहचान करके तू जागृत होकर उठ जा और समर्पण की संपूर्ण शक्ति लगाकर इस प्रकार यत्नशील रह कि तुझे प्राणेश्वर का अखंड प्रेम प्राप्त हो सके। पहले उठ जाए, फिर क्या करना है? समर्पण की संपूर्ण शक्ति लगानी है और प्रयत्नशील रहना है कि तुझे प्राणेश्वर का अखंड प्रेम प्राप्त हो जाए। मतलब कोशिश करती रहनी है। ए सूत है अति सोहना, मोल मोहंगा होसी ए। तू पहचान पियो अपना, वार फेर जीव दे। तू अपने सर्वस्व प्राण जीवन अक्षरातीत की पहचान कर और अपने इस शरीर और जीव को उनके ऊपर बारंबार न्यौछावर कर दे। यदि तू ऐसा समर्पण कर देती है तो तेरे हाथों में प्रेम का अति सुंदर सूत विद्यमान रहेगा, जिसका मोल बहुत महंगा होगा, बहुत अधिक होगा। तो प्रेम इतना अनमोल है कि लौकिक धन से उसके मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। तो उपरोक्त चुपई में प्रेम रूपी सूत को महंगे मूल्य पर बिकने का आशय है कि परात में जागृत होने पर सबकी दृष्टि में अति गरिमामयी स्थान प्राप्त करेना। ये महंगे मोल की बात है। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यहाँ गरिमा का आशय लौकिक गरिमा नहीं है, बल्कि मायावी जगत में धनी से प्रेम करने के कारण परमधाम में हंसी के स्थान पर सबके हृदय में छलकने वाले प्रेम की मिठास ही गरिमा है। ये गरिमा मिलेगी। ये सब बड़े ही प्यार से देखेंगे उन सुंदर साथ को, और हमारे जैसे जिन्होंने नहीं किया तो फिर आंखें नीचे होंगी। अब ले स्याबासी संयन में कर तू ऐसी भांत, ए मिही सूत सुहाग का, सो रात दिन ले कात। अब मेरी आत्मा, अब तू ऐसा कर कि दिन रात अपने प्रीतम के प्रेम का अति सुंदर महीन सूत कात, प्रेममयी भावों में डूबी रह। यदि तू ऐसा कर लेती है तो परात्म में जागृत होने पर तुझे अन्य सखियों से वाहवाही प्राप्त होगी, धन्य धन्य उद्घोष होगा। भी सारा दिन प्रेममयी भावों में डूबे रहे ना, दिन में तो ऐसे होता है ना, दिन और रात में। प्रकरण 27 चौपाई 650। कहाँ हो सरोज दीदी? हाँ जी। प्रकरण 27 हाँ चौपाई जी। 650। अब प्रकरण 28 शुरू हो रहा है। सुंदर साथ जी, नींद आ रही है तो पानी पी लो सब। स्वयं को संबोधित करती हुई श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? भोरी
तू ना भूल इंद्रावती, ऐसा पीऊ का समय पाए। तू ले धनी अपना, औरों जिन दिखाए। प्रीतम को रिझाने का ऐसा स्वर्णिम अवसर पाकर, हे इंद्रावती, तू भोलेपन में कोई भूल न कर बैठना। तू अपने प्राण वल्लभ को अपने हृदय धाम में पल पल बसाए रख, और अपनी इस सफलता का ढिंढोरा मत पीट। तू सबसे ये मत कहती फिर कि देखो, मैंने अपने हृदय में अपने प्रीतम को बसा लिया है। तो अपनी आध्यात्मिक सफलता को अपने मुख से प्रचारित करना अहम भावना को उत्पन्न करता है, जो प्रेम की धवल चादर में कालिमा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो ये प्रवृत्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए घातक होती है। यही कारण है कि इस चौपाई के चौथे चरण में इस प्रकार का कथन किया गया। तोहे यो धनी कब मिलसी, पहचान के ले सुहाग। ऐसी एकांत कब पावेगी, अब है तेरा लाग। इस समय धामधनी जिस प्रकार तुझे मिले हैं, भला ऐसे कब मिलने वाले हैं? तो उनकी पहचान कर आत्मिक सुख ले। इतना एकांत भला अब तुझे कब प्राप्त होने वाला है? अब तुम्हारे लिए ये अनुपम अवसर है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि ब्रिजरास में अक्षरातीत की लीला उस तन में हो रही थी जिसे अक्षर ब्रह्म में धारण किया था। श्री देवचंद्र जी के तन को भी श्यामा जी ने धारण किया था। इन लीलाओं में प्रेम के लिए कुछ ना कुछ दूरी थी, किंतु इस समय श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही साक्षात युगल स्वरूप विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इसे ही एकांत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनमें श्री इंद्रावती जी के सामने कोई भी बाधा रूपी दूरी नहीं रह गई है। क्या भाव है, ये समझ नहीं आया मेरे? क्लियर करो। आशी दीदी क्या कहना चाह रहे हाँ जी, जो मुझे समझ आया ना, हो? ये कहना ऐसा एकांत कब पावेगी, शिवरात्रि जी अपने लिए कह रही है, क्योंकि उनको एकांत ऐसा मिला है कि जो स्वामी जी ने भावार्थ में क्लियर करा कि ब्रजरास में तो आत्म अक्षर थी, श्री देवचंद्र जी के तन में कौन था? श्यामा जी। अब बेशक श्यामा जी हैं, लेकिन इंद्रावती की आत्म पे साक्षात धामधनी विराजमान हो गए ना। अब इंद्रावती के लिए, ये चौपाई इंद्रावती सखी के लिए, कि अब ऐसा एकांत तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं बैठी मतलब मैं इंद्रावती हूँ, तुझे पिया मिले हैं अंदर ही अंदर, और तो कोई है नहीं। है ना, भावार्थ में यही समझ आया मुझे तो। हम्म। तो ऐसा हम हमें इसीलिए तो प्रेरित करते हैं, जैसे श्री इंद्रावती को अंदर मिले हैं, तुम भी अपने अपने अंदर लो धामधनी को। आपकी हाँ। आत्म भी वैसी है जैसे वहां से उनकी आई है। बेशक कंपैरिजन की बात नहीं, प्रेरणा नहीं की नहीं। बात, हाँ, प्रेरणा की बात। कि भाई आपको राजी मिले, आप अपने धाम हृदय में ही, तुम्हारे 25 पक्ष हैं, सब कुछ हाँ अंदर हाँ आपके हाँ, अंदर है। क्योंकि तो उस एकांत का मतलब आप चितवन में बैठो, हाँ एकांत हाँ, में धनी से बातें करो। इतना अच्छा सुअवसर मिला है कि धनी कहीं दूर नहीं है, शहर से भी नजदीक है। इतना एकांत है हमारे पास कि हम अकेले बैठ के उनसे बात कर सकते हैं, हमारे पास है वो। कहीं दूर बिल्कुल। ढूंढने नहीं जाना उनको। और यही बहुत बात है। सारी चपाइयों में बता दिया गया कि हमारे अंदर विराजमान है। हम्म। हाँ जी किरण दीदी, कुछ और है इसमें? प्रणाम जी दीदी। ठीक है। बहुत बखत भला पाइया, धनिये दियो तुझे आप। मेहर करी महबूबे, करके संग मिला। प्रीतम अक्षरातीत ने स्वयं ही तुझे ये सुंदर, बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है। वो हफ्से में तुझसे मिले और तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होकर ऐसी अनमोल कृपा कर रहे हैं। आंखा खोल के ढांपिए, जिन चूके एती बेर। रात दिन तेरे राज का, सूत कात सवा सेर। मेरी आत्मा अपनी आंखों को खोलकर बंद करने में जितना समय लगता है,
उतने समय के लिए भी प्रीतम को अपनी अंतर्दृष्टि से अलग करने की भूल न कर। कितनी देर लगती है पलक को ऐसे करने में? कितनी देर लगी? मैं वही करके देख रही थी, कितनी देर लगी। वो कह रही उतने समय के लिए भी राज्य को ना भूलो। ये होगा सवा शेर सूत कात। हम्म। इसको कहते हैं सवा शेर सूत। आगे पढ़ो, सवा शेर का और भाव है ये हाँ, ये मैं तो शेर अभी ही है। वैसे ही अपने भाव से बोल रही हूँ। नहीं, तू भी ठीक बोल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली। मतलब सारा दिन ऐसे ही रहेगा ना, हाँ, तो अपने आप ही आप मान लो सारा एक दिन रहेगा पल तो भी सवा नहीं, शेर हो जाएगा, आंख सही पलक में कितनी देर लगी। अब कोई भी नहीं, टाइम ही नहीं बता सकते कितनी देर में, पर एक पल, एक मिनट में हम कितनी बार चपक लेते हैं। हाँ, एक सेकंड में कई बार आ जाएगा। कई एक बार हम सेकंड से भी कम लगता है। कम लगता है। हाँ, नहीं, तेरी बात ठीक है। पूरा पूरा हर पल रहेगा फिर तो सवा शेर हो ही जाएगा। तो सवा शेर अपने आप हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार तू दिन रात अपने प्रीतम श्री राजी को अपने हृदय सिंहासन पर बिठाकर देखती रह। ये करना है। हम्म। ऐसा ही देखो लिखा है, ऐसा करके तू सवा शेर सोत गात लेगी। अभी तो इससे ये तुलना करो, हम क्या कर रहे हैं। हम तो क्या हाँ, करते हैं, कुछ हम नहीं, क्या कर निवाणी रहे पढ़ते हैं तो राजी याद आ जाते हैं। हम क्या कर एक रहे किलो 250 ग्राम से 83 ग्राम कम, वो सवा शेर होता है। हैं। हम्म। चिरंतन गाने से क्या होगा? आइयां कातन वालियां। हम्म। कुछ पता अब लग रहा है कि क्या कातना है। निद्रा, फिर स्वामी जी इसको बड़े प्यार से क्लियर कर रहे हैं। निद्रा, भोजन तथा अन्य लौकिक कार्यों में संलग्न होने के कारण व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं होता। कहाँ हम्म। संभव होता है? समझा, थोड़ा सहारा दे थोड़ा दिया। सा भूल ही जाते हैं ना कि हर पल युगल स्वरूप के ध्यान में ही रहा जाए, ये संभव नहीं है। वस्तुतः ये अतिशयोक्ति अलंकार की भाषा है। उससे क्या होगा? युक्त आहार विहार के साथ यदि मन को माया में ना जाने दिया जाए तथा शेष समय स्वयं को प्रीतम के प्रेम में डुबोया जाए, तो इसे ही पल पल प्रेममय ध्यान में डूबे रहना कहा जाता है। क्योंकि माया में रहकर हम, मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा काम कर लिया, घर के सब निपेट लिए, तो कह रही शेष समय में जो भी हमारे पास टाइम बचता है ना, और बाकी का हम करें, युक्त आहार विहार करें, अपने मन को विषयों में ना जाने दें, तो वो भी एक प्रीतम के साथ ही मन रहेगा। मतलब जो भी टाइम लगे उसको वेस्ट हाँ, नहीं किया जाए। वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं। हम्म। वो पल हमारे वो धनी। उसमें पलक भर भी, मतलब हाँ, वो। नेह कर ये तू आगे छुपाई नैनो। वाली। आ गया हमारा आगे चश्मे छुपाई से, वाली। सबसे प्यारी चुपाई। हम्म। नेह कर तू नैनो से और चश्मे से कतार। नसाज जी जो सुबह आते हैं वो ये भूलेंगे नहीं, चश्मे से कताए। स्वामी जी ने पूरी चर्चा एक चश्मे से कताए में कर दी। मिही सूत ले उजला, आओ आंखें कर पाए। तू अपने नेत्रों में प्रीतम का प्रेम भर ले, उसके किनारों से प्रेम के बाण चलाकर प्रेम का सूत काट। ऐसा करके तू प्रेम का अत्यधिक उज्जवल और महीन सूत प्राप्त कर लेगी। इसी प्रकार अपनी आंखों में प्रीतम की छवि बसाकर परमधाम आ जा। आओ आंखें कर पाए। ऊपर वाली लाइन में आ गया, मैं ये तू अपने नेत्रों में प्रियतम का प्रेम भर ले, और उसके किनारों से प्रेम के बाण जो निकलते हैं किनारों से ना, जो आंसू गिरते हैं, यही वो तो बताया। स्वामी जी ने वहां पे क्लियर करा है, यहाँ हाँ। पे नहीं किया ये वाली बात। हाँ।
जो किताब में वो जो है ना वो क्लियर करा है। मैं ना उसका है थोड़ा सा दे दिया कि किनारे से बताया ना। वो तो बाण चलाने की बात कर दी ना, हम्म। प्रेम के बाण चलाकर प्रेम का सूत चला, और वहां पे उन्होंने बता दिया कि हम्म। वो क्या होता है, झरना जब बहता है। झरना जब रहता है, उसमें तो पूरा चर्चा ही करी हुई है ना इसी चपाई बहुत पे। बहुत प्यारी चीज। कि चश्मा फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जल का, आ गया इसमें भी, जल का स्तोत्र। आ गया। झरना या उपनेत्र, दो अर्थ होते हैं। एक तो चश्मे का अर्थ होता है जल का स्तोत्र, झरना, या दूसरा हम चश्मे को कहते हैं ऐनक जो हमने पहनी हुई है। किंतु जिस समय ताटम वाणी का अवतरण हुआ, उस समय किसी को चश्मा ही नहीं लगा होता था, किसी की आंखें ही नहीं खराब होती थी। अब तो देखो हम चार, मेरे सामने कैमरे, उसमें सब में चश्मे लगे पड़े हैं। हाँ, यही क्लियर करा हुआ उसमें भी ना। स्पष्ट है कि इस चौपाई में चश्मे शब्द का प्रयोग आई ग्लासेस के लिए करना उचित नहीं है। वस्तुतः ये शब्द चश्मक है, जिसका अर्थ होता है नेत्रों के किनारों से। ये तो सर्वविदित है कि नेत्रों के किनारों से ही प्रेम के संकेत रूपी बाण चला करते। जो प्रेम करते हैं ना, उनको पता लगता है किनारों से बाण चलते हैं, तिरछे बाण। इस प्रकार नेत्रों के किनारों से प्रेम का सूत काटने का आशय है अपने नेत्रों अर्थात हृदय में प्रेम भरकर युगल स्वरूप एवं परम धाम की चितवनी करना। झरना भी कह दिया ऊपर, और ये भी भाव रख दिया कि जो प्रेम में विरहा का जो झरना बहता है, वो भी बाण राज्य को चुभेंगे। एक रूह यदि तड़प रही है ना, विरह में जब तड़पती है, तो राज्य से सहन थोड़ी ना होगा, तो वो किनारे के बाण ही होंगे। जब वो आंसू निकलेंगे तो राज्य देख थोड़ी ना सकते हैं, तो अपने आप आके वो मिलेंगे। भले कात्या इन सूत को भला पाया ए बखत, भले सुभागी नींदड़ी भले मिले धनी इत। ये कितना अच्छा हुआ कि तुझे इस जागनी ब्रह्मांड में अपने प्रीतम को रिझाने का सुंदर समय मिला, और तूने इसका लाभ उठाकर धनी के प्रति प्रेम का सुंदर सूत गाता। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि प्राणेश्वर अक्षरातीत तुझे मिल गए, तेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए, और तुम्हारे ऊपर माया के नींद का कोई भी प्रभाव नहीं रहा। यदि ये जिसके साथ हो गया तो उसको तो लगेगा ही ना कि भला हुआ ये सब हो गया, कि राज्य मिल गए हमें। फिर धनी बिना ये नींदड़ी टाल ना सके कोई और। हमें जगाने के लिए धनी आए, उनके बिना थोड़ी ना हो सकता है। वार डारो जीव देह सो मोहे धनी मिले न ठोर। ये तो पूर्णतया सत्य है कि प्रीतम अक्षरातीत के बिना इस मायावी नींद को कोई भी हटा नहीं सकता। इस संसार में मेरे प्राण वल्लभ अब मुझे प्राप्त हो गए हैं। मैं उन पर अपने शरीर और जीव को पूर्ण रूप से न्यौछावर करती हूँ। सई मेरी मुझ कार ने पियो जी दिए इत पाए, मैं वारूं दिन पर आत्मा धनी आए जिन राहे। अब सही कह दिया रतनबाई बिहारी जी को कि मेरे प्राणेश्वर मुझे जगाने के लिए इस संसार में श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान हुए। जिस मार्ग पर उनके चरण कमल पड़े हैं, मैं उन पर अपनी आत्मा समर्पित करती हूँ। तो अपने प्रेमास्पद के चरण कमल जिस मार्ग पर पड़े, उस पर भी स्वयं को निछावर करना समर्पण और प्रेम की अति गहन रूप है।
ये तो वो अपना बता रही है, हमें भी तो मिले ना हमारे सदगुरु, जिन्होंने हमें जगाया, जिन्होंने वाणी दी है ना, जिन्होंने अर्थ दिए, जिन्होंने भावार्थ दिए, तो हमें भी तो समर्पित होना है ना। सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई और न देखन हार, देख तू पीऊ लेऊ अपना, तो तू कहियो सुहागिन नार। हे सखी, तुमने गादी पर बैठ जाने से ही यह भ्रम पाल रखा है कि धाम धनी तुम्हारे अंदर विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, किंतु सच तो ये है कि मेरे अतिरिक्त इस सत्य को और कोई भी नहीं जानता कि सदगुरु महाराज का तन छोड़कर वो कहाँ लीला कर रहे हैं। ये देख लेना, यदि मैं अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में बसा हुआ प्रमाणित कर दूं, इंद्रावती जी कह रही है कि यदि मैं अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में बसा हुआ प्रमाणित कर दूं, तो तुम भी ये मान लेना कि मैं परम धाम की सुहागिन आत्मा हूं। कितना दावे से कह रही, मैं प्रमाणित कर दूंगी। इंद्रावती कहे, तू तू सही मेरी धनी मिले मुझे इत, पीयू ने सब पूरन करी, जो मैं करी उमेदा तित। इंद्रावती जी और क्या कह रही है रतनबाई सखी को, कि प्रीतम मुझे इस संसार में प्राप्त हो चुके हैं, और मेरे मन में जो भी इच्छाएं रही हैं उन सभी को मेरे प्राण जीवन आराध्य श्री राज जी ने पूर्ण कर दिया है। सही तू मेरी बाई रतन, मोहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी अब मैं भई निहाल। मेरी सखी इंद्रावती, तुझे अति सुंदर प्राणेश्वर मिल चुके हैं, उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, जिससे मैं उनका अनुपम प्रेम पाकर परितृप्त अति संतुष्ट हो गई हूँ। अब मैं भई निहाल। मैं एक विध मांगी पियो पे, पियो ने कई विध करी रोशन, बातें इन रोशन की करसी जाए। अब यहां भी दीदी वतन होना चाहिए, करसी जाए वतन। मैंने तो प्रीतम से केवल उनका और परमधाम का दर्शन ही मांगा था, किंतु मेरे सर्वस्व श्री राज जी ने मुझे अनेक निधियों, दर्शन, ज्ञान तथा अक्षरातीत कहलाने की शोभा से गौरवान्वित कर दिया। जब हम परम धाम चलेंगी तो धामधरी ने मुझे इस संसार में किस प्रकार उजागर किया, उसकी चर्चा करेंगे। प्रकरण 28, चौपाई 662। और आगे पढ़ना है सरोज दीदी। देख लो, शुरू हो रहा है, अभी टाइम है, प्रकरण और शुरू हो रहा है, अभी 5 बजे है, पढ़ना है तो देख लो टाइम। वैसे प्रकरण पूरा हो गया वो तो। हम्म ले लो इसकी 2-4 छपाई, तो प्रकरण लंबा ही होगा मुझे लगता है। ये तो लंबा है, लक्ष्मी जी हाँ, का ले दृष्टांत लो है। कोई बात नहीं। हाँ, देख लो टाइम। सुंदर सा जी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 5-7 मिनट, या फिर इस सूत काटने को या सारांश इसी को, हाँ, या करके, इसी को ले लो, हाँ इसी को ले लो फिर, या तो पूरा। हाँ, इसी का कोई सुंदर सा सारांश बोल दे। सूत काटने का, नीरू दीदी आओ, चित्रा, नीरू, एक बारी सुदर्शन आंटी को खोल रही हूँ। हाँ जी सुदर्शन दीदी बोलो। प्रणाम जी। सवेर वाला चितवन ला दो, जो कह रहे थे। क्या कह रहे हो? सवेर वाली चर्चा कह रहे थे ना, वो लगा दो या तो। वो ऐसे नहीं होने वाली, उसको तो हमने एक एक शब्द सुनना है, वो सुबह का काम है। वो अच्छा, अपन मैं कह सुबह रही ही थी। करेंगे, वो सुबह की लीला है। ओके, मैं कह रही तो अब सवेरे की लगा दो। है। वो सवेरे की बैठी है। वो वो हमारी सुबह की बैठक में होगा। जिनको सुनना है सुंदर सा जी सब आओ, सुबह आनंद करेंगे सुबह।
मैंने नीना को बोला है कि एक एक शब्द इस चर्चा का लिख दे। अब देखो लिख के दे देंगी तो बहुत ही आनंद आएगा। तो सब सुबह आओ तो फिर सहूर करेंगे एक एक लाइन सुन के, फिर उसमें आएगा। तो ये ना ऐसी चर्चा सुनने वाली नहीं है सुदर्शन आंटी कि हम 5 मिनट में सुन। विनु, उसमें तो लिखने से भी सुनने वाली और भी ज्यादा है। पता है क्यों? स्वामी जी की आवाज इतनी गहराई में है ना, बस गहराई बहुत में है है। जो शब्द है ना। नहीं क्योंकि पहले कुछ सुनेंगे, उदाहरण नहीं है, वो कोई लिखाना उदाहरण नहीं, बाद कोई में। बात पहले नहीं। तो शब्दों को सुनना है मिलके, फिर बाद हाँ में दिल करेगा एक एक शब्द के अंदर हम भी डूबे। हाँ, इतनी वैसे मैं कह रही हूँ मतलब पढ़ने और सुनने में भी अंतर मिलेगा। अंतर होता है। क्योंकि उनके ना भाव भावों के पूरा साथ अंदर। साथ गहराई बहुत है उनमें, गहराई है बहुत उस चर्चा में। बहुत गहराई। मैं तो उसको प्रकरण को ही पढ़ती जा रही हूँ खोल के, जो आप स्वामी मुझे जी बोलते प्रकरण हैं। नंबर बताना, किरंतन हम पढ़ चुके हैं, अब ये वाला एक किरंतन सौ सुन तेरह सकते हैं। 113, हम पढ़ चुके हैं, हमारे तो एक सौ ऊपर से तेरह के एक निकल सौ गया। तैतीस सुबह पढ़ा मैंने, एक सौ नहीं तैतीस मैं या एक सौ वैसे तेरह कह रही हूँ, किरंतन हमने पढ़ लिए ना दीदी। हाँ पढ़ी थी, मैं भी सोच रही थी पढ़ी थी, फिर भी देखो हम ऐसे ही हैं। स्वामी जी ने तो क्या बड़ा डुबोया कुछ है। नहीं, ना होगा ना समझ उस सब कुछ समय। आता है, उतरता कुछ नहीं। राज्य यही तो सहजे फेल सहजे दे रहे हैं ना, यही तो उस मार समय खा इतना जाते इतना हैं। होगा। उस समय जब कीर्तन पढ़ा था कितना कुछ मिला है। हाँ सरोजी जी समझ तो आता है, लेकिन हाँ, उतरता कब है, ये धनी वे की ना उस हुकूमत वाली है। चर्चा में ना स्वामी जी का बोलने का स्टाइल बहुत अलग सा है, प्यार भरा बिल्कुल। यही मैं कह रही हूँ ना, हम्म, आवाज उनकी गहराई में है। गहराई में है। हाँ ये कहना चाह रही हूँ, बहुत फर्क है। सब सुंदर साथ आओ, सुबह सुनेंगे मिल के, सुनने में जो आनंद है ना। हाँ जी मम्मी आप बोलो, अनम्यूट करो पहले, फिर बोलो। हाँ मैं ये कह रही हूँ, हम गहराई में समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए हम सुनते ही नहीं हैं, यही तो बात है। हमें गहराइयाँ आनी आती नहीं है, हम नहीं नहीं सोचते आएगी। सीधा आप सीधा यदि समझा। बैठोगे ना, सब मिल के बैठेंगे तो आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, हम मिल के जब करते हैं तब हमें आनंद आता हमें समझ हमें समझ नहीं आती है, इसीलिए गहराई में जाते ही नहीं है, ये बात मैं है। कह नहीं रही नहीं, हूँ। ये सब तो करना ही पड़ेगा। सबके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। बबीता दीदी आप भी नहीं आ रहे, कौन सुनाएगा हमें प्रेम भरी 2 लाइनें? हाँ, बबीता दीदी एक सेकेंड खोलते हैं आपको। प्रणाम जी। हाँ जी। सुबह का टाइम आपने 5 बजे का ऐसे रख दिया ना एकदम, या तो 6 बजे होता तो ऐसा होता है कि मान लिया, समझ रहे हो ना, थोड़ा पर्सनल टाइम सा होता ना वो। यस, तो आई नहीं, कैन अंडरस्टैंड। है ना। तो बस वो कई बार नहीं, बोलने का भी मन नहीं हो रहा होता, कई बार हाँ बैठने का मन हो रहा होता है, कई बार थोड़ा लगता है ओ नहीं नहीं बैठ वो ठीक है, वो तो वैसे ही मैंने अभी आपको देखा तो अपने हाँ उद्धृत कर दिए। मेरा मेरा मन हो रहा था आपको देखने का, सच बताऊं तो मैं ही देखना चाह रही थी, क्योंकि मैं जुड़ ही नहीं पा रही 2-3 दिन से, आप जब से आए हो मैं जुड़ कहाँ पाई हूँ। तो हाँ थोड़ा सा बड़ा बिजी, थोड़ा शेड्यूल चल रहा है, घर में ना शादी है तो उसकी वजह से बस थोड़ा वही, बिजी फिर चल रहा थोड़ा है। बिजी हो जाते हैं फिर। हाँ कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी 4 जने, कभी 2 जने, कभी उधर को भाग रहे, कभी उधर को भाग रहे, ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं मिस करती हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं फटाफट बीच में जब भी टाइम मिलता है फटाफट फटाफट खोलती हूँ। हाँ, नहीं, इसलिए अनिल भैया मुझे लगता है हॉस्पिटल में है। अनिल भैया अनिल हॉस्पिटल। भैया तो हॉस्पिटल में है। एक हाँ बारी चौपाई दोहरा देते हैं सरोज दीदी, फिर हाँ। बात करते हैं, है ना। ये वाली चौपाई दोहरा देते हैं। मैं एक विध मांगी पीयू पे, पीयू ने कई विध करी रोशन, बातें इन रोशन की करसी जाए अच्छा वतन, करसी जाए वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज